देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो पेपर हुआ है मैट्रिक परीक्षा का वो सोशल साइंस का हुआ है, यानी सामाजिक विज्ञान का। इसका जो है आज जो है 100% जो है सही आंसर की यानी उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते जाइए और सभी मिला लीजिए कि आपका जो है कितना सही हो पाया। तो 80 प्रश्नों का 100% आपको यहाँ सही जो है उत्तर बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ एक बार सेट मिला लीजिए। सेट कोड 111 है और सेट क्या है, आई है। यहाँ देख रहे हैं सेट आई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। याद रखिएगा पहले जो किसने दिया था, तो योजना आयोग ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो है तीसरा प्रश्न क्या है, पहले जो प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। याद कर लीजिए पहले गोवा बिल्कुल सही आंसर इस बच्चे ने लगाया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लीजिए, मिला लीजिए। प्रश्न 4 की ओर चलिए। क्या कह रहा है, कह रहा है देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो याद कर लीजिए क्या कहलाता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद कर लीजिए, मिला लीजिए। चलिए प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 5 यहां से पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। याद कर लीजिए पहले जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो भारत का भी रुपया है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, याद कर लीजिए, मिला लीजिए। प्रश्न 7 कह रहा है कि बचत क्या है। बचत क्या होता है, तो आय तथा उपभोग का अंतर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 8 कह रहा है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। तो क्या साख पत्र यहाँ नहीं हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा पत्र जो है साख पत्र नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए। इसका सही आंसर उत्तरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया। याद कर लीजिए, मिला लीजिए। गुजरात में जो है 2001 में भयंकर भूकंप आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 10 हो गया। प्रश्न 11 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 पढ़िए। कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। मिला लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सब योजना चलाया गया था। ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न 12 की ओर। 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। दक्षिण बिहार की कौन नदी हो जाएगा। तो मिला लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंडक। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 13 क्या कह रहा है, कह रहा है रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में वृद्धि होती है। कितना गुना वृद्धि होती है, मिला लीजिए। पहले सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 गुना। ऑप्शन बी सही है। चलिए प्रश्न 13 हो गया। 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 14 कह रहा है कि भारत का 22वां राज्य कौन है। 22वां राज्य भारत का कौन बना है, तो याद कर लीजिए या मिला लीजिए प्यारे बच्चों, तो सिक्किम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 15 कर 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 16 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न 16 को मिलाइए। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं प्यारे बच्चों, तो इनमें ये जो है बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न जो है आप जाके देख लीजिए, यही प्रश्न जो है हूबहू हमने कराया है, यही हूबहू आपको पूछा गया है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है, तो मिला लीजिए यूनान को कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो मिला लीजिए ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 18 हो गया। प्रश्न 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 19 कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई। बच्चों याद कर लीजिए, लखनऊ में हुई, मिला लीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 20 कह रहा है तोंकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया, तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए। ऑप्शन डी वियतनाम में किया गया था, सही है। प्रश्न 21 को पढ़िए। इल्बर्ट बिल किसके शासन में पारित हुआ प्यारे बच्चों, तो मिला लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 22 कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो मिला लीजिए पर बच्चों किस अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को मिलाइए। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ,
तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों, मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। ये प्रश्न भी हमने कराया है, डायरेक्ट वही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किसने किया? तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों, किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस प्रश्नों को हमने कराया है। सभी जो भी प्रश्न हमने कराए सभी प्यारे बच्चों वही सब पूछा गया है। प्रश्न 25 कह रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है। देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 26 कह रहा है कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है? मिला लीजिए प्यारे बच्चों, काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा गया है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिला लीजिए। प्रश्न 28 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 28 कह रहा है अधिकांश जो है लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में जो है अधिकांश स्थापित है, तो इसलिए ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? देखिए आज का पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, आज का जो हम पहला प्रश्न कराए हैं वही डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो खादर मिट्टी को कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आप जाके देख लीजिए, आज का पहला प्रश्न यही है प्यारे बच्चों, यही आपसे पूछा गया है। प्रश्न 30 कह रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, पश्चिमी तट में, ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, तो कोलकाता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 32 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? प्यारे बच्चों इसका भी प्रश्न सही आंसर क्या हो जाएगा? मिला लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, सारे ही प्रश्न जो हम कराए वहीं से आए हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 33 की ओर हम लोग चल रहे हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है। देखिए सारे प्रश्न मिल रहे हैं। प्रश्न 33 हो गया। प्रश्न 34 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? प्यारे बच्चों किस बैंक की स्थापना पहले हुई? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 35 को पढ़िए, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्नों को करीब हमने 5 बार बताया प्यारे बच्चों कि आपको पूछा जाएगा। देखिए आपसे पूछ लिया गया है, तो लाला लाजपत राय। आज के भी वीडियो में हमने इसको बताया है, ऑप्शन बी सही है। विश्वास नहीं है तो आज का वीडियो खोल के आप देख लीजिए। प्रश्न 35 हो गया। प्रश्न 36 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 36 पढ़िए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी हमने कराया है, तो याद कर लीजिए 1906 में हुई थी, मिला लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 37 को पढ़िए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, मिला लीजिए जाके आप, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 38 कह रहा है कलपक्कम परमाणु राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 38 हो गया। 39 की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों सारे ही प्रश्न हमारे वीडियो से आया है, अगर आपको विश्वास नहीं तो सभी प्लेलिस्ट खोल के आप चेक कर सकते हैं। 39 प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित कौन नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारमा गांव। बाकी ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? प्यारे बच्चों कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इसमें ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा, इनमें से सब, क्योंकि जलवायु, वनस्पति और चट्टान सभी मिलकर तो मृदा का निर्माण करता है। प्रश्न 41 कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची संबंध किससे है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 41 हो गया। प्रश्न 42 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी के अलावा, देखिए प्यारे बच्चों ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, कह रहा है हिंदी के अलावा यानी हिंदी को छोड़ के अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए टोटल 22 है, जिसमें से आपसे पूछ रहा है हिंदी को छोड़कर, मतलब 21 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 43 पढ़िए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है प्यारे बच्चों, तो आपको याद होगा, तो सबसे पहले ब्रिटेन में। आज के ही वीडियो में ये भी प्रश्न कराए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 44 को पढ़िए, कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है प्यारे बच्चों? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, तो याद आपको होगा प्यारे बच्चों, तो गुजरात, महाराष्ट्र
और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 45 की ओर चलिए। प्रश्न 45 कह रहा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। देखिए बच्चों, यह प्रश्न भी आज हमने सुबह कराया है। आज की भी इस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1958, ऑप्शन बी सही है। देखिए सब सारे ही प्रश्न हमारे वीडियो से आया पर बच्चों आप जाके चेक कर सकते हैं। प्रश्न 46 का स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो मिला लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 40 में। चलिए चलते, इस प्रश्नों को भी आज ही कराया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न जो है 47 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। मिला लीजिए पर जो किसे कहा गया है, तो राजनीतिक दल को कहा गया। इस प्रश्नों को भी आज हमने कराया है। प्रश्न जो है 48 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कहां जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो याद कर लीजिए पर जो कहां है, तो 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलिए, प्रश्न जो है 49 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है, प्रजोत याद रखिएगा नगर आयुक्त की, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 50 की ओर चलिए। कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस संस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। चलिए प्रश्न जो है 51 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पर बच्चों इस प्रश्नों को भी आज हमने कराया है, तो अलगाववाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद कर लीजिए, मिला लीजिए। प्रश्न जो है, प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 52 की ओर। प्रश्न 52 कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है, तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है पर बच्चों, तो मिला लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नगर परिषद, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 53 को पढ़िए। निम्न में से कह रहा है कि कहां जो है सामाजिक विभाजन का आधार जो है भाषा था, तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए पर बच्चों बेल्जियम में, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न 54 कह रहा है संविधान सभा का गठन कब किया गया। यह प्रश्न भी हमने कराया है पर बच्चों, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 54 हो गया। प्रश्न 55 की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, मिला लीजिए पर बच्चों कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1950 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 56 कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो मिला लीजिए पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अप्रैल जो है 2001 में की गई थी, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 57 को पढ़िए। कह रहे निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है पर बच्चों, कौन अंग हो जाएगा पूंजी बाजार का, तो मिला लीजिए प्रतिभूति बाजार हो जाएगा, ऑप्शन ए मिला लीजिए। प्रश्न जो है 58 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है सहकारिता साख समिति विधान जो है कब पारित हुआ, तो मिला लीजिए पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बच्चे ने जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर लगाया है, 1904 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मिला लीजिए। प्रश्न 59 कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इस प्रश्नों को भी हमने आज कराया पर बच्चों, तो सेवा क्षेत्र को आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में, ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए प्रश्न जो 7 को पढ़िए। कह रहा भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, याद कर लीजिए पर बच्चों कब अपनाई गई थी, तो ऑप्शन 1991 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी मिला लीजिए। प्रश्न 61 की ओर हम लोग चलिए। प्रश्न 61 कर रहा है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। देखिए यह प्रश्न भी आज जो है हमने कराया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चों, तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है आगे चलिए। प्रश्न 62 कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है पर बच्चों, क्या कार्य है इसका, तो मिला लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करना, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 63 को पढ़िए। कह रहा है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है, मिला लीजिए पर जो क्या हो जाएगा, इनमें से सब जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 64 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 64 कह रहा है निम्न में से जो है किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है पर जो, तो इसका भी मिला लीजिए, तो बचत के द्वारा जो है पूंजी निर्माण होता है, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है प्रश्न 65 कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए न्यो दिन दियम का, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 66 को मिलाइए। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, इस प्रश्नों को भी याद हमने कराया है पर बच्चों, तो 1864 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 67 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि किस कानून के विरोध में, देखिए यह प्रश्नों को भी याद हमने कराया है, जलियांवाला बाग जो है सभा का आयोजन हुआ था, तो रूल एक्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्नों को भी आज ही हमने कराया है, आप जाके आज का प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। प्रश्न जो है 68 का इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इस प्रश्नों को भी हमने कराया है पर बच्चों, तो 1871 में पूर्ण हुआ था, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 69 कह रहा है लुई फिलिप किस देश का शासक था पर बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 70 क्या कह रहा है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मिला लीजिए पर्व, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1975 में की गई थी। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 71 कह रहा है कि भारत विश्व जो है व्यापार का संगठन सदस्य कब बना? तो 1995 में बना था। इस प्रश्नों को भी याद हमने कराया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 72 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? याद रखिएगा, केसर ए हिंदी की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 73 कह रहा है कि ओस प्रकार है पर जो ओस किसका एक प्रकार है? आपका इसको प्रश्न को जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। प्रश्न 74 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। देखिए, पहले जो जितने भी प्रश्न आज हमने कराया है सभी को हमने जो है आज से इस पहले जो है कल का जो वीडियो हुआ था सामाजिक विज्ञान का, सभी वहीं से प्रश्न आया है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कितना सही हुआ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक